पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। कि प्रभु धन्यवाद करते हैं कि ये मौका आपने दिया अपने पवित्र वचन के पाठ को सीखने के लिए। आप हम पर अनुग्रह करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपनी कलीसिया को सिखाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ओके, आज का जो हमारा विषय है, आप मेरे पीछे इस विषय को दोहराएं। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की आशीषें। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की। आप लोग आशीष से क्या समझते हैं? सवाल करना चाहता हूं, आशीष से हम लोग क्या समझते हैं? आशीष क्या है? आई थिंक अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो हम लोग आशीष समझते हैं कि आशीष वो चीज है जो हमें कुछ मिलता है ना, जिससे हमें कुछ खुशी मिलती है। अगर किसी की सैलरी बढ़ गई तो वो समझते हैं आशीष है। किसी को कार, उन्होंने नई कार खरीद ली, वो सोचते हैं ये आशीष है। किसी ने नया घर बना लिया, वो सोचते हैं ये आशीष है हमारे लिए। लेकिन मुझे याद है जब हम छोटे थे, जब मैं बात कर रहा हूँ 1995 की, उसमें बहुत छोटा था, तकरीबन मेरे देखने से वही 7-8 साल का होगा या उससे भी ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट अराउंड इतना ही होगा। जब हम माता पिता हमें बाजार भेजते थे और कहते थे बेटा आप लोग को बाजार जाना। बाजार आज के समय नहीं, बिल्कुल पास हुआ करते थे, बहुत दूर जाना पड़ता था और ऐसी चढ़ाई हुआ करती थी। और लेकिन वो हमें कहते थे 5 रुपए आपके लिए खाने के लिए हैं, आप कुछ भी उसका ले सकते हैं। तो हमें जब ये 5 रुपए मिलता था तो कितना भी हमें भेज दो बाजार, कई बार हमें 3 बार, कई बार 4 बार जाना पड़ता था बाजार, लेकिन बड़ी खुशी से जाते थे। क्यों? हम सोचते हैं 5 रुपए मिल जाएंगे, कई बार 2 रुपए मिल जाएंगे, कई बार 1 रुपए मिल जाएंगे। और उसका हम बिस्किट लिया करते थे, बिस्किट लेते थे या टॉफी लेते, तो हमें लगता ये हमारे लिए आशीष है। वो खुशी हमें मिलती थी उस चीजों से। तो कितना भी हमें कहा जाए हम मान लेते थे, क्योंकि हमें उससे खुशी मिलती थी। लेकिन वास्तविकता में जब हम बाइबल में आते हैं तो इसका जो मतलब है क्या है आशीष का? आशीष का मतलब बाइबल के अनुसार और वास्तविकता में आशीष वो है जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की सुरक्षा है, परमेश्वर का दया कृपा जिस पर है। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, जब हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं तो अय्यूब की पुस्तक में हमें यह सीखने को मिलता है कि अय्यूब के परिवार में शैतान परमेश्वर से कहता है कि आपने अय्यूब के परिवार में, उसके घर में अपनी सुरक्षा रखी हुई है, इसीलिए तो आपको धन्यवाद देता है, आपकी महिमा करता है, आपके गुणानुवाद करता है। आपने अपनी सुरक्षा रखी है, यानी परमेश्वर के आशीष की सुरक्षा उसके काम में थी, उसके परिवार में थी, उसके जीवन में थी। इसलिए जो भी वो करता था वो आशीषित हो जाता, यानी बढ़ जाता था, उसको कोई छू नहीं पाता था। तो आशीष का मतलब ये, आपकी कमाई में बाइबल के अनुसार अगर आपके 1000 रुपए हैं या 10,000 आपकी सैलरी है, 10,000 में से आप अपने परिवार को अच्छे से चला पा रहे हैं और उसमें कुछ अंश बच भी पा रहा है, हॉस्पिटल में आपका नहीं जा रहा है, बेफालतू खर्चा नहीं हो रहा है, परमेश्वर की आशीष। मैंने बहुतों को सुना है कि हमारी सपोर्ट इतनी कम है लेकिन परमेश्वर की आशीष है। तो वास्तविकता में आशीष वही है जब परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में, परिवारों में रहती है। लेकिन आज का जो हमारा विषय, मैंने कहा परमेश्वर की आशीषों का पालन करने की आशीष। जब परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। तो आज कुछ भाग जो हमने बाइबल के पढ़े, यहोशू उसका 6 अध्याय उसके 9 वचन से 21 तक हम पढ़ेंगे, तो उससे हमें जो सीखने का मिलेगा आज वो है आज्ञाकारिता विजय लाती है। मेरे पीछे कहें आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। ओके, ये विजय क्या है? ये कोई नाम नहीं, एक हमारा भाई भी विजय है यहाँ, है ना, उसको तो खुद ही आती है, उनको लाना नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आज्ञाकारिता विजय लाती है।
यहां पर जब इस पूरे बाइबल के भाग को आप पढ़ेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। यहां पर एक परमेश्वर का दास है, उसका नाम है यहोशू। और मालूम है इजरायली लोग जो मरुभूमि में 40 साल तक गुजर रहे थे, जा रहे थे, 40 साल तक जंगल में भटक रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे, बरसात हो रही थी, धूप हो रहा था, आंधी तूफान आ रहे थे, इन सब चीजों का जो सामना कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहना, तभी जाकर के आप लोग उस कनान देश में प्रवेश करने पाएंगे, वो देश जहां पर दूध और मधु बहता है। और मालूम है दूध और मधु बहना मतलब ये नहीं है कि वास्तविकता में कि दूध की नदी वहां थी। कई बार हम सोचते हैं ना दूध और मधु मतलब जाकर के तो बिजनेसमैन सब सेटल्ड हो जाते हैं वहां पर, क्योंकि दूध की नदी अगर वहां होते तो बिजनेसमैन सब सेटल्ड वहां हो जाते ताकि दूध का व्यापार शुरू हो जाए, हनी का व्यापार शुरू हो जाए। वास्तविकता यह है कि वहां पर जो था बहुत ही आशीष और फलवंत था। जब आप वहां के इतिहास को पढ़ेंगे, वहां के बारे में जानेंगे, तो इस पुस्तक को जब यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे आपको जानकारी होगी कि वहां पर जो फसल थी बहुत ही उपजाऊ फसल थी। वहां का रहन सहन था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वो यरीहो जो यरदन नदी है, यरदन नदी से घिरा हुआ था, यरदन नदी से वो घिरा हुआ था, और साथ ही जो डेड सी है उसके भी वो दक्षिणी भाग में वो पाया जाता था, और नॉर्थर्न रीजन में यरीहो की यानी जॉर्डन रिवर वहां पर थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही फलवंत, बहुत ही आशीषित, यहाँ की फसल जो है थी बहुत ही उपजाऊ थी, और यहाँ का जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही फलवंत थे। और जब आप यहोशू और कालेब जो वहां पर जाते हैं भेद लेने के लिए, तो कहते हैं वहां पर तो जो फल हैं कितने बड़े बड़े हैं, अंगूर वहां के बहुत ही बड़े बड़े अंगूर हैं, और वहां के जो लोग हैं बहुत ही दानव है, बहुत ही ऊंचे कद के हैं, बहुत ही हष्ट-पुष्ट हैं। तो ये कनान जो देश था, इस देश में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने यहोशू एक लीडर के रूप में इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था ताकि मरुभूमि में पहुंच सके। तो आज का जैसे मैंने कहा विषय है आज्ञाकारिता विजय लाती है। यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया तो आगे उन्हें क्या होता है, विजय मिलती है। ये विजय ये एक ऐसी आसान विजय नहीं थी। वहां पर जब हमें कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यहोशू उसका 6 के 2 वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरबीरों समेत तेरे वश में कर दूंगा। अब मालूम है जब आप इसको पढ़ेंगे और इसके इतिहास में पीछे जाएंगे, परमेश्वर किससे बात कर रहा है, यहोशू से बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं आप सुन पा रहे हैं, यहोशू से परमेश्वर क्या करता था, बातचीत करता था, और यहोशू परमेश्वर की बात को बड़े ध्यान से सुनता था। तो परमेश्वर क्या कह रहा है यहोशू को, परमेश्वर यहोशू से कहता है, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरबीरों समेत तेरे वश में कर दूंगा। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है किसको, यहोशू को। और मालूम है यहोशू ने अपने आंखों से देखा है उन लोगों को, इतने लंबे चौड़े लोग हैं, उनकी हाइट इतनी बहुत ही भयानक हाइट है, बहुत ही लंबे चौड़े कद के वो लोग हैं, सूरबीर हैं, राजा हैं। परमेश्वर ने मैं उन्हें तेरे वश में कर दूंगा। अगर आप और मैं उसकी जगह यहोशू की जगह होते तो पहला हम सवाल करते हैं, हे प्रभु उनकी तो हाइट इतनी बड़ी है, हम तो उनके सामने किसके समान हैं? चींटियों के समान हैं। बहुत बड़े बड़े हैं, वो बहुत सूरबीर हैं, उनके पास सारे हथियार हैं, उनके पास राजा भी है, प्रभु कैसे होगा। और मालूम कौन सी जगह कह रहे परमेश्वर, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा में तेरे पास। ये यरीहो कौन सी जगह है, एक्चुअली यरीहो वो जगह था, यरीहो वो स्थान था
जहां पर ये कन्नानी लोग रहते थे। और ये जो है बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया था। जब आप इसके बारे में जानेंगे, यरीहो की दीवार के बारे में आपने सुना है ना, उसकी जो हाइट थी 40 फीट थी। कितनी फीट? इसकी हाइट कितनी होगी छत की? ये ज्यादा से ज्यादा 12 फीट है ना। 40 फीट आप सोचे, इसका 4 गुना इतनी हाइट वॉल की थी। और वॉल आपको जैसे ये 9 इंची वाली वॉल है ऐसा नहीं थी, वो तकरीबन बहुत ही चौड़ी थी। लिखा हुआ है, आई थिंक ये तकरीबन, मैं इसकी स्टडी कर रहा था, ये कम से कम 12 फीट चौड़ी थी। चौड़ाई इसकी इतनी थी, लंबाई 40 फीट, चौड़ाई 12 फीट। और इतना ही नहीं था, ये सिर्फ एक ही वॉल नहीं थी, इसमें एक्चुअली उन्होंने स्टेप बनाया था। एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरीके से। और उसके बाद अंदर भी और वॉल थी। जैसे ये देख रहे हैं आप बाहर, इसके ये एक दीवार है, इसके बाद दूसरी दीवार, जो ये पट्टी आप देख रहे हैं, इसके बाद एक दीवार थी, बहुत ही प्रोटेक्टेड थी। और उस दीवार के अंदर कुछ गरीब लोगों को रखा जाता था, और अंदर जो थे वो राजा रहते थे और धनी लोग वहां पर रहा करते थे। तो ये बहुत ही प्रोटेक्टेड जगह थी। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं यरीहो के राजा और सूरवीरों को किसको दे दूंगा? इन लोगों को दे दूंगा जो जंगल में भटके, जिनके पास हथियार नहीं है, जिनके पास कोई औजार नहीं है, जो कोई स्किल नहीं है आर्मी के लिए। परमेश्वर यहोशू के द्वारा कह रहे, मैं तेरे वश में कर दूंगा। और यरीहो बहुत ही सुरक्षित जगह थी, बहुत ही स्ट्रांग जगह थी, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। आगे क्या होता है, 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोशू को क्या कहता, आगे कहता, इसलिए तुम में जितने योद्धा और नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम करके आए, 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। 4 वचन में, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेंढों के सींग को 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। आगे जब आप वचनों में पढ़ेंगे, मैं जस्ट आपके लिए 6 और 10 भी पढ़ना चाहता हूं। 6 में लिखा, इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो और 7 याजक और यहोवा के संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चलो। 10 वचन, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। आमीन। यहोशू ने परमेश्वर की वाणी को बड़े ध्यान से क्या किया? क्या किया? सुना। आप और मैं कई बार आवाज तो सुनते, बड़े ध्यान से हम सुनते नहीं है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने यहां पर जो बैठे हुए, मन कहां है, ध्यान कहां है। कई बार शरीर में हम रहते, ध्यान कहीं दूसरी दुनिया में रहता है। लेकिन यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा को बड़े ध्यान से सुना। परमेश्वर ने उसे क्या कहा, और उसने वही बात यहोशू ने किन्हें बताई? याजकों को बताई और इजराइलियों को बताई। 10 वचन में लिखा है, यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक तुम जय जयकार ना करो, ना तुम्हारे मुंह से कोई शब्द निकले। यानी तुम क्या रहना? चुपचाप रहना, कोई शब्द सुनने ना पाए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। मालूम है यहोशू ने क्यों ने ये कहा? जब आप में ना बोलने लग जाते हैं, अरे ये कैसे होगा, देख नहीं रहे, अपने आंखों से देखो, ये दीवार इतनी बड़ी दीवार है, कैसे टूटेगी। परमेश्वर कह रहा 6 दिन तक चक्कर घूमते रहो, और घूमने भी कैसे है? आगे संदूक लेके जाओ, वाचा का संदूक लेके जाओ, और याजकों को कहो तुम तुरई बजाओ, हैं? तुरई बजाते रहो, पीछे घूमते रहो, 6 दिन तक घूमते रहो। उन्होंने एक दिन जब वो घूमे होंगे, उन्होंने कहा, सोचा होगा उन्होंने, मनुष्य है ना, लेकिन यहोशू ने क्या कहा? चुपचाप रहना। उसमें स्त्रियां भी होंगी,
छोटे बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, जवान भी होंगे, सब होंगे। लेकिन यहोशू ने बड़ी ध्यान से जो परमेश्वर ने कहा उस बात को सुना और वही बात किसको कहा? इजरायलियों को कहा। अगर उन्हें बोलने का मौका देता ना, मैं सोचता हूं कि दीवार टूटने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि सब लोग अरे ये हो ही नहीं सकता है, कहां होगा। चुप उन्हें इसलिए कहा चुपचाप रहो और आगे बेदी परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। यानी अपने ध्यान को, अपनी फोकस को उस बेदी में रखो, परमेश्वर के ऊपर रखो। आज आपको मेरा ध्यान संसार में भटक गया है, इसलिए हमारे चमत्कार नहीं होते परमेश्वर के, है ना। संसार में भटक गया हमारा ध्यान, हम यहां देखते हैं, वहां देखते हैं, वो चीज देखते हैं, ये चीज देखते हैं, परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं। यहोशू को परमेश्वर ने कहा बेदी को आगे रखना, यानी परमेश्वर मेरी उपस्थिति आगे रहे, मेरे पर ध्यान देना, कुछ नहीं कहना, जैसा मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे पीछे पीछे चलते रहना। आज आपो में किसके पीछे? पैसों के पीछे भाग रहे हैं। आज हम लोग शांत शौहरत के पीछे भाग रहे हैं, हम दुनिया में भाग रहे हैं। कहां से आशीष मिलेगी? भाग वहां रहे जिसका अंत शीघ्र होने वाला है। यरीहो वह जगह थी जो दुनिया में सबसे धनी जगह थी। सबसे धनी लोग यरीहो में रहते थे। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहां पर परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया यहोशू को, वहां पर सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब चीजें था वहां पर। बहुत ही धनी लोग वहां थे। यानी संसार की दृष्टि में कहा जाए तो संसार के सबसे धनी लोग यरीहो में रहते थे। यानी कन्नान देश का, कन्नान जो ये देश था, प्रोमिस जो लैंड थी, जो परमेश्वर देना चाहता था इजरायलियों को, इस धनी देश को, यहां पर बहुत सारे धनी लोग रहते थे। परमेश्वर ने, परमेश्वर की बातों को जब इजरायलियों ने माना, यहोशू ने ध्यानपूर्वक माना बातों को, लेकिन लोगों ने बात को माना। मालूम है, जब आप आगे बढ़ते हैं, लोगों ने, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जब यहोशू ने उन्हें कहा कहने के लिए, तभी वो लोग, 15 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठ करके उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। पहले दिन उन्होंने एक चक्कर मारा, दूसरे दिन एक, तीसरे दिन एक, तीसरे दिन, चौथे दिन एक, पांचवें दिन एक, छठवें दिन एक, 6 चक्कर मारे। ज्यादा बड़ा एरिया नहीं था, तकरीबन 2-3 एकड़ का था, 2-3 का एकड़ शहर था, छोटा सा शहर। तकरीबन वहां की जो पॉपुलेशन होगी 2000 प्लस वहां पर थी। और आपको मालूम है उन दिनों में एक घर में इस तरीके से बिल्डिंग नहीं थी, एक घर में तकरीबन 8-10 लोग रहते थे पुराने समय में, है ना। एक घर में 8-10 लोग रह जाते थे। तो छोटे से एरिया में, छोटा सा एरिया था ये। तो ये सब लोग यरीहो के अंदर ही लोग रह रहे। जब आप इस भाग को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि यरीहो के जो लोग हैं एक्चुअली ये बड़ी शांत रहे। ये लोग बाहर भी नहीं आए इजरायलियों के डर के मारे। लिखा यरीहो के सब फाटक, 6 के 1 मिले, यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई भीतर आने जाने नहीं पाता था। एक्चुअली ऑलरेडी डरे हुए थे इन लोगों से, सूरवीर थे लेकिन डरे हुए थे। परमेश्वर ने डर उनके अंदर डाल दिया था। और जब हम आगे वचन में पढ़ेंगे, 20 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, ओके 19 वचन में पढ़ना चाहता हूं। मैं इसीलिए बता रहा था कि धनी ये शहर था, बहुत ही धनी लोग यहाँ रहते। तब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वो यहोवा के लिए पवित्र हैं, उसी के भंडार में रखे जाएं। यानी यहाँ पर जो धन ये था, सोना था, तांबा था और चांदी थे, पीतल के, लोहे के जो थे, परमेश्वर कह रहा उन चीजों को आप लेके आना और जितने भी वहां पर लोग हैं उनको क्या करना है? तलवार से मार करके समाप्त कर देना। वचन 20 में लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगा फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगा का शब्द सुना तो फिर बड़े ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गद्दे और जितने नगर में थे उन सब को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला।
संदेश क्या है आपके लिए, मेरे लिए? आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता विजय लाती है। आज्ञाकारिता, अगर यहोशू परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, यहोशू ने वही आज्ञा किनको दी? इजरायलियों को दी। उन्होंने उसका पालन किया। जब उन्होंने आज्ञा का पालन किया, वचन 20 में लिखा है, जब उन्होंने जय जयकार की, यहोशू ने कहा अब जय जयकार करो। तब उन्होंने मुंह खोला, जय जयकार किया, तो क्या हुआ? नरसिंगा फूंकते ही शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। और आमीन, शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। जैसे मैंने कहा 40 फीट की हाइट इसकी थी, उसके अंदर भी दूसरी दीवार थी, जड़ से निकल गई। इसको तोड़ कोई नहीं सकता था, कोई नहीं से तोड़ सकता था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल थी, इन इजरायलियों से टूटने वाली नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे नींव को क्या कर दिया? ढा दिया। संदेश क्या? जब आप और मैं आज्ञा का पालन करते हैं, असंभव भी हमारे लिए क्या हो जाता है? संभव हो जाता है। आमीन। परमेश्वर आपके लिए असंभव चीजों को करना चाहता है। क्या आप परमेश्वर की बात को ध्यान से सुन रहे हैं? क्या आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? अगर परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, उसका आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपके लिए चमत्कार होंगे। यही इजरायलियों के लिए चमत्कार हुआ। उन्होंने परमेश्वर की वेदी को आगे रखा, परमेश्वर स्वयं आगे था, ये लोग पीछे पीछे चल रहे थे, निर्देश का पालन कर रहे थे। परमेश्वर आज भी हमसे बातचीत करता है, अपने याजकों के द्वारा बातचीत करता है, वचन के द्वारा बातचीत करता है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? अगर ध्यान से नहीं सुन रहे तो चेतावनी है हमारे लिए कि अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन में लगाएं। इसीलिए आज आशीष हमारे जीवन में नहीं है, परिवार में नहीं है। कारण ये है क्योंकि हमारा ध्यान संसार में खो गया है। हम भी इन यरीहो के कनानी लोगों के समान हो गए हैं। हम धन में हमारा ध्यान चला गया है, सोने में हमारा ध्यान चला गया है, चांदी में हमारा ध्यान चला गया है, संसार की मोह माया में, लालच में हमारा ध्यान चला गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इन चीजों के लिए, संसार की चीजों में आपका ध्यान चला जाएगा, परमेश्वर से ढा देगा। चेतावनी है, ढा देगा। संसार का सोना चांदी सब कुछ इनके पास था, बहुत ही धनी लोग थे, संसार की सुंदरता इनके पास थी, संसार का धन इनके पास था, संसार की शान शौहरत इनके पास थी, ये सब ढा लिया गया। संदेश हमारे लिए है, संसार की आप सारी वस्तु को प्राप्त कर लो, अपने प्राण की हानि उठाओ, कोई लाभ नहीं। परमेश्वर के वचन का पालन करो, उसकी आज्ञा का पालन करो। मैं सोचता हूं ये जंगल में भटकने वाले लोगों को परमेश्वर ने ऐसी जगह दे दी। आप इस संसार में शायद भटक रहे हैं, इस संसार में शायद आप कष्टों का जीवन जी रहे हैं। एक चीज याद रखना, परमेश्वर ने आप लिए स्वर्ग रखा हुआ है। आमीन। परमेश्वर एक्चुअली वही संदेश इजरायलियों को देना चाहता था, तुम्हारे लिए वो कन्नान जैसी जगह स्वर्ग में है मेरे पास, वो जगह मैं आपको दूंगा। लेकिन वो जगह आसानी से नहीं मिलने वाली, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, परमेश्वर के राह में चलना पड़ेगा, परमेश्वर के पथ चिन्हों पे चलना पड़ेगा, तभी जाके वो आशीष परमेश्वर हमें देगा। दूसरी बात जो मैं आपके ध्यान को लेके आना चाहता हूं, दूसरी बात में जाने से पहले मैं एक्चुअली याद कर रहा था कि हम लोग कई बार जब परमेश्वर हमें कुछ आज्ञा देता है कुछ कहने के, तभी जाकर के हमारे जीवन में जो है आशीष मिलती है, और परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, हम पर अपनी कृपा और करुणा करता है, और परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है जब उसकी आज्ञा और सही जीवन हम इस संसार में जीते। मुझे याद है 2004 की बात है, मैं इंटर्नशिप में गया था और मेरे साथ और भी मेरे कुछ मित्र थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने कंप्लेन कर दी, प्रिंसिपल को मेरी कंप्लेन कर दी, और झूठी मूठी बहुत लंबी चौड़ी पर्ची बना करके उन्हें थमा दी कि ऐसा है वैसा है, मेरे बारे में बहुत सारी कंप्लेन कर दी। कंप्लेन जब कि उन्होंने की तो मुझे प्रिंसिपल ने बुला लिया, सेवा क्षेत्र से वापस बुलाया, और मुझे पूछा भी नहीं, मतलब पूछा भी नहीं कि हाँ क्या जो बातें
आपके खिलाफ कही गई हैं, क्या वो सही है कि नहीं है। कुछ नहीं पूछा, कहा आपने बैग पैक करो घर जाओ, इस प्रकार से उन्होंने मुझे कहा। तो मैं निराश तो हुआ, काफी निराश हुआ। मैंने कोशिश की, सर हुआ क्या, मतलब बताओ मुझे क्या कारण है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर। और उन्होंने ज्यादा बताया नहीं, कहा कि नहीं नहीं आपकी कुछ कंप्लेन आई है और इस वजह से आपको घर जाना है। तो मैंने कहा पूछिए तो क्या कंप्लेन क्या है, मैं थोड़ा सा मैं भी जान लूं क्या कंप्लेन। बताया नहीं उन्होंने, मतलब ये कहा बस अपना बैग पैक करो घर जाओ। लेकिन फिर मैंने जो मेरे वार्डन थे उनको मैंने पूरा बताया था, फील्ड में सारे जानकारी उन्हें दी थी। फिर जाकर के उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। एंड देन उन्होंने फिर प्रिंसिपल को बताया कि नहीं नहीं जो आपने सुना वो सब सही नहीं है, ये जो अभी सुनील ने मुझे इसके बारे में बताया ये करेक्ट है। एंड देन फिर मेरे जो और मित्र थे उनसे पूछा मेरे बारे में, उस एक व्यक्ति को छोड़ करके उन 3-4 और लड़कों से पूछा मेरे बारे में। फिर उन्होंने जो रियल था करेक्ट था उन्होंने बताया, और फिर जाकर के मैं हॉस्टल में रहने पाया, मैं कंप्लीट अपनी पढ़ाई करने पाया। लेकिन जिस भाई ने मेरे खिलाफ एक्चुअली षड्यंत्र रचा था वो तो फर्स्ट ईयर में ही चला गया, छोड़ दिया उसने। तो कहने क्या चाहता हूँ, कई बार हमारे ऊपर कोई झूठे आरोप भी लगाएंगे, लांछने भी लगाएंगे, लेकिन जब हम सच्चे होते हैं, मन के अच्छे होते हैं और सही जीवन जीते हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, बचाता है ना, हमें सुरक्षित रखता है, हमें बचा भी लेता है। तो एक चीज को याद रखें, ये लोग कमजोर तो थे, इजरायली लोग यहोशू इतने बलवंत नहीं थे, कमजोर थे, लेकिन परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर उनको मदद और सहायता के। प्रभु उनकी मदद करते हैं, जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। प्रभु ने हिम्मत देता है, उन्हें बल देता है, उनकी ताकत और अपनी ताकत से अनुग्रह से उन्हें भरता है। क्योंकि अगर मनुष्य के लॉजिक से देखा जाए, रीजनिंग से देखा जाए, विजडम से देखा जाए, इंटेलिजेंस से देखा जाए, तो यरीहो की दीवार टूटना असंभव काम है। 40 फीट की दीवार कैसे टूट सकती है, 12 फीट चौड़ी दीवार कैसे टूट सकती है, बड़ा मुश्किल है ना। चलने से कैसे टूटे, कैसे लॉजिक कौन लगाए, कैसे टूट सकती है भाई। चलने से टूट जाए तो तब तो दुनिया ही ढांची जाए, लेकिन परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया। ओके, भजन में जैसे आपके ध्यान को लेके आना चाहता हूँ, भजन 4 हमने पढ़ा। भजन 4 में हमें जो सीखने को आज बात मिलेगी वो है, आप मेरे पीछे से दोहराएं।